नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आदर्श नवयुवक के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका नाम गौतम जी साधारण नहीं है, ये बहुत संघर्ष से बना है, जिनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज आप देखे होंगे पहला उदाहरण हजारीबाग टोल प्लाजा, ये वही पर्सन है जिन्होंने हजारीबाग पूरे हजारीबाग ज़िले के गाड़ियों को छूट करवा के ही छोड़े, बहुत संघर्ष के बाद। तो आइए इन्हीं संघर्ष के बीच हम इनसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं कि अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं गौतम जी और किस प्रकार से संघर्ष किए हुए थे। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। आपका नाम तो मैंने बता चुका दर्शकों को। वर्तमान में भी आप ऐसे एक दो आंदोलन किए सर, जैसे हमने आपको बताया टोल प्लाजा का जो आंदोलन किए सफल हुआ, और भी ऐसे कोई आंदोलन हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं? जी मैंने सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक गतिविधि में बहुत सारा शामिल रहे और आंदोलन भी किए। जैसे पारा टीचर का 67,000 पारा टीचर के लिए आंदोलन किए। आज उसका मुकाम देख लीजिए, जितने भी 67,000 पारा टीचर है झारखंड में, उसको शिक्षक का दर्जा मिल गया। उन लोग को वेतनमान भी चालू हो गया इस हेमंत सोरेन सरकार में। हम लोग जितने भी लड़ाई लड़े अधिकतर रघुवर दास का कार्यकाल में लड़े थे। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम लोग 2020 में टोल प्लाजा का आंदोलन किया था। तो टोल प्लाजा का आंदोलन किया था तो उसमें झारखंड में ही नहीं, पूरा भारत में जितने भी टोल टैक्स हैं, एकमात्र टोल टैक्स है हजारीबाग का नगवा टोल प्लाजा, जिसमें पूरे हजारीबाग जिला वासियों का टोल टैक्स फ्री है। तो हर चीज़ का एक नीति होती है, तो उस नीति और सिद्धांत के तहत हम लोग लड़ते हैं और पब्लिक को फ़ायदा देते हैं। आज नहीं पर भी पूरा हजारीबाग ज़िला की बात करें तो प्रत्येक पब्लिक का प्रत्येक दिन के अनुसार से 10 लाख रुपये का बचत हो रहा है, मतलब पब्लिक का बचत हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग 1298 अभ्यर्थियों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे 4 महीना। इधर होमगार्ड का आंदोलन, वो भी सरकार के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया डीसी को कि आप 15 दिन के अंदर बहाली करें, है ना। और हमको उम्मीद है कि मतलब ये भी बहाली उन लोग को हो जाएगा, नौकरी मिलेगा। सर, बहुत दिनों से वो संघर्ष युवाओं कर रहे हैं और आप उसमें आंदोलन कर चुके हैं। तो आप युवाओं के प्रति जो वर्तमान सरकार में आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि उन सारे लोगों को जो ठीक है कि आप टोल प्लाजा में सफलता मिली और बहुत बड़ी एक राहत हमारे पूरे हजारीबाग जिले वासियों के लिए मिला, लेकिन सर ये जो समस्याएं होमगार्ड को लेकर है, लगातार कभी डीसी, कभी आपके वर्तमान अंबा प्रसाद मैडम जी हैं, लगातार इस पर असेंबली में भी क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बहाली हुआ था वो रघुवर दास के समय में हुआ था। अच्छा, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, कुछ त्रुटि हुई थी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो सरकार में जब बहाली पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, जिसके चलते जब हेमंत सोरेन की सरकार आ गए तो उसमें हम लोग आंदोलन किए। तो आंदोलन किए तो इसको सरकार तक भी ले गए, सरकार भी संज्ञान लिया। यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लिए, आपका फिर कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता लिए, फिर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लिए, फिर आप इसमें आपका अंबा प्रसाद भी बहुत बड़ा योगदान दिए। लेकिन मामला ये है कि जो पूर्व के जो डीसी थे वो रघुवर दास के इशारों पर काम कर रहे थे कि ये बहाली नहीं होना चाहिए। बहाली इसलिए नहीं करना चाह रहे थे बीजेपी सरकार, इस सरकार में नहीं होने के लिए देना चाह रही है ताकि हेमंत सोरेन का छवि धूमिल होते रहे जी। इसमें जैसे सेंटर में मोदी सरकार का है और आईएस जो है सेंटर के बात को सुनती है, तो उसी के इशारों पर काम चल रहा है। तो सरकार चाह रही है कि किसी भी हाल में ये बहाली मिले, और होमगार्ड का बहाली कोई बड़ा नौकरी नहीं है, वो डेली भत्ता है, वो जितना दिन काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा, कोई इसमें सरकारी तनख्वाह या पेंशन वगैरह मिलता नहीं है। तो हम भी सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ये जो मामला है, अभी झारखंड का सबसे लंबा आंदोलन चला था, समझिए कि आपको होमगार्ड का आंदोलन 118 दिन तक लगातार आंदोलन चला था। इससे पहले चला था पारा टीचर का, जो मात्र 63 दिन का चला था। इंडिया में बहुत सारा आंदोलन चले हैं, जैसे आपका किसान आंदोलन भी चला, साल भर से ऊपर चला। उसके बाद अगर कहा जाए तो इंडिया लेवल पर ये दूसरा बड़ा आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है से सरकार संज्ञान ले, और 15 दिन का आश्वासन समिति जो है समय ली है, और डीसी को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप इस बहाली को कीजिए। अगर वो बहाली नहीं करती है डीसी, तो फिर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा उस पर। चलिए, आपने होमगार्ड से रिलेटेड चीज़ों को जानकारी दी है और ये हम उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाएंगे जहां तक जो 1298 हैं। बहुत हजारीबाग ज़िले के अंतर्गत 1298 अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी उम्मीदों पे बल रहे हैं कि वो
निकलेंगी तो मैं कोशिश भी करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उन तक जो बहाली है उन्हें सरकार के माध्यम से हो जानी चाहिए, क्योंकि जो त्रुटि है वो एक जांच का विषय था, जो जांच का विषय ख़त्म होने के बावजूद भी रिजल्ट को दे देने के बाद पुनः वापस कर दिया गया है। तो इस पर सरकार को गंभीर रूप से इस पर विचार करके रिजल्ट देना चाहिए, ये आपने बताया। और बताइए कि आपने और आंदोलनकारी के नाम से आप जाने जाते हैं, और क्या क्या आंदोलन आपके जीवन में और रहे हैं, बताइए। जैसे हम सहिया का आंदोलन किए हैं, जल सहिया का आंदोलन किए हैं। आपका अभी देखे होंगे कि सेविका और सहायिका का भी जो मानदेय सरकार तो कर दिया 10,000 रुपया, तो उसके लिए भी आंदोलन किए हैं हम। रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत सारे आंदोलन किए हैं हमारे पर। अभी जो है रघुवर दास के कार्यकाल में हमको लगता है कि 17-18 केस भी हुए हैं, जिसका अभी बहुत होगी जी, उसके कार्यकाल में अभी उसका हम लोग को बार बार झेलना पड़ रहा है। तो कहने मतलब है कि बीजेपी सरकार जब भी रही है तो वो सिर्फ जनता को परेशान किए, समाधान कभी निष्कर्ष नहीं निकाली है। तो इसके लिए हम लोग को किसी न किसी युवा को आगे आना पड़ेगा। तो हम इसमें अगुवाई किए हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से सहिया का भी मांग एक प्रकार से पूरा होने वाला है, आपका जल सहिया का भी हो गया, आपका आंगनबाड़ी का हो गया, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ को आप आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम भी लोगों तक पहुंच चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपके नाम को गौतम के नाम से लोगों को पता है, क्योंकि आप एक आंदोलनकारियों में से सबसे बड़ा आंदोलन जो आपका रहा वो एक टोल प्लाजा का रहा, जो लगातार जब जब गाड़ी जाती है और आपके वहाँ टोल टैक्स से लोग क्रॉस करते हैं तो आपके नाम तो उसमें आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे हजारीबाग ज़िले के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि आप इसी प्रकार से और हमारे क्षेत्र के जो समस्याएं हैं सरकार से लड़ के और लोगों को आप एक समाधान करने की कोशिश लगातार करेंगे। आप एक युवा हैं, युवाओं की भावनाओं को एक युवा समझ सकता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम इचाक क्षेत्र से रहने वाले हैं, हमारे बरकट्ठा विधानसभा भी इसी तरह से त्रस्त है। जब से ये चाचा भतीजा आए हैं तब से पदाधिकारी का मनमानी रूप जो है चलते बढ़ रहा है। तो इसमें ना चाचा कंट्रोल कर पाए हैं ना भतीजा कंट्रोल कर पाए हैं। अभी बरकट्ठा विधानसभा की स्थिति ऐसा है कि जब विधायक जी ब्लॉक जाते हैं या किसी भी कार्यालय जाते हैं, उनको देख करके कोई भी पदाधिकारी उनको रिस्पेक्ट तक नहीं करता है। आप अगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और विधायक हैं और सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं और आपका क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका पूर्ण रूप से 60 गांठ पदाधिकारियों से आप कमीशन बेसिस पर काम करते हैं। और इनके ये चाचा भतीजा के आने के बाद जो है से कोई भी जनता संतुष्ट नहीं है। हम ना किसी पार्टी से हैं ना किसी दल से जुड़े हुए हैं, एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है कि पब्लिक से जुड़ करके जनहित मुद्दा को उठाते हुए पब्लिक को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। जब हम एक साधारण से युवा अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और जनता के साथ हम ताल मिला करके हम काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा दे रहे हैं, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं फिर क्षेत्र का कितना विकास हो। आप इसी बरकट्ठा विधानसभा से आते हैं जी, बरकट्ठा विधानसभा से आते हैं, तो आपको इसके प्रति क्या राय है कि आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव होंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे बरकट्ठा विधानसभा के बारे में? जी, हम 2019 में हम चुनाव लड़े थे यहाँ से विधानसभा का, उससे पहले लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे हजारीबाग से। तो हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो इस क्षेत्र का विकास के लिए आपको ये जो चाचा भतीजा का जो खेल चल रहा है, हेड टेल का जो खेल चल रहा है, उसको उभारते हुए युवा को एक मंच पर आकर के युवा को मौका देना चाहिए। और ये जब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जब बिना पद और पावर के इतना काम कर सकते हैं, और जब पावर हम लोग को मिल जाती है तो क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, इनका साफ कहना है कि युवाओं का देश भारत को आगे बढ़ाने में युवाओं का सहयोग और साथ होना बहुत अति आवश्यक है। जो अपनी वाणी से इन्होंने कहे कि लगातार हम संघर्ष तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन युवाओं को एकजुट होने का ये है, क्योंकि बरकट्ठा विधानसभा में इन्होंने अपने वाणी से बताया कि जो चाचा भतीजा का जो खेल चल रहा है, इनका ये विरोध करना चाह रहे हैं और विरोध करके युवाओं को साथ लेकर एक नया चेहरा इस बरकट्ठा विधानसभा के लिए इनकी उम्मीद है कि आवें और एक नए लोगों को चुना जाए। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।